Hi guys, welcome back. This is Spoken English online YouTube channel. प्रीपोजिशन सीरीज में जिन प्रीपोजिशन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, बिफोर और अहेड ऑफ। इन चारों का यूज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। काफ़ी सारे लोगों को इनका यूज नहीं पता और जिनको पता है इनका यूज वो भी अक्सर गलत यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, बिफोर और अहेड ऑफ, इन चारों का ही यूज किया जाता है जब हिंदी वाक्य में शब्द हो के सामने। के सामने के अलग अलग सेंस के साथ इन चारों का यूज किया जाता है और इसीलिए कई सारे लोग इनका गलत यूज करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इन चारों ही यूज को अच्छी तरह से समझें और सही सेंस के साथ यूज करें। शुरू करते हैं इन चारों प्रीपोजिशन का मतलब समझना। इन चारों में सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का यूज किया जाता है जब हिंदी वाक्य में शब्द हो के सामने, समथिंग के सामने या समवन के सामने, किसी चीज के सामने या किसी इंसान के सामने। यहाँ पर के सामने का जो सेंस है वो है एक डायरेक्शन में, एक दिशा में। वाक्य देखिए, लाइन में राहुल मेरे सामने खड़ा था। जब आप लाइन में खड़े होते हो तो आप एक डायरेक्शन में खड़े होते हो, सबका फेस एक डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे सेंस के साथ हम यूज करेंगे अहेड ऑफ का। अगर मैं और सिंपल करके बताऊं, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है उसका फेस, उसका चेहरा आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, उसका चेहरा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपका चेहरा है। ऐसी कंडीशन होती है लाइन में, क्लासरूम में, बस में, इन सभी जगहों पर सबका फेस एक ही डायरेक्शन में होता है। अब वाक्य देखते हैं। राहुल लाइन में मेरे सामने खड़ा था। राहुल वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन अ क्यू। क्लास में संदीप मेरे आगे बैठा था। संदीप वॉज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द क्लासरूम। भीड़ में वह मेरे सामने थी। अब अगर भीड़ में उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था तो हम अहेड ऑफ का यूज नहीं करेंगे, पर अगर उसका चेहरा और मेरा चेहरा आमने सामने नहीं था तो हम यूज करेंगे अहेड ऑफ का। हम ट्रांसलेट करेंगे, शी वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी इन क्राउड। मेरी कार उसकी कार के सामने थी। माई कार वॉज अहेड ऑफ हिज कार। वे मेरे सामने दौड़ रहे थे। दे वर रनिंग अहेड ऑफ मी। मैंने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने पार्क की। आई पार्क्ड माई कार अहेड ऑफ हिज कार। इन सभी सेंटेंस में फेस एक दूसरे के सामने नहीं है, इसलिए हम अहेड ऑफ का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज, जो कि है बिफोर। बिफोर का भी यूज किया जाता है जब सेंस हो हिंदी वाक्य में के सामने। किसके सामने? समथिंग और समवन, किसी चीज के सामने या किसी व्यक्ति के सामने। लेकिन यहाँ पर के सामने का जो सेंस है वो है फेस टू फेस, मतलब जो आपके सामने खड़ा है उसका चेहरा और आपका चेहरा एक दूसरे के सामने है। अहेड ऑफ के यूज में क्या था? एक डायरेक्शन में होना। और बिफोर के सेंस में क्या है? फेस टू फेस होना। मेट्रो में वह मेरे ठीक सामने बैठी थी। इन द मेट्रो शी वॉज सिटिंग राइट बिफोर मी। मेरे ठीक सामने, तो हमने बोला राइट बिफोर मी। अब देखिए, जब मेट्रो में हम बैठते हैं वहां का सिटिंग पोस्चर इस तरह से होता है जिसमें हमारा फेस एक दूसरे के सामने होता है, इसीलिए यहां पर हमने यूज करा बिफोर, राइट बिफोर मी। बिल्लियां कुत्तों के सामने थी। कैट्स वर बिफोर द डॉग्स। हम भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। वी वर प्रेइंग बिफोर द गॉड। भगवान के सामने हम फेस टू फेस खड़े होते हैं, इसलिए हमने बोला बिफोर गॉड। मैंने अपनी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के सामने लगाई या पार्क की। जब सेंस हो आमने सामने का, आई पार्क्ड माई कार बिफोर योर कार। जरूरी नहीं है कि शब्द हमेशा के सामने ही हो, शब्द हो सकता है आगे। मैंने तुम्हारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी पार्क की। यहाँ पर आगे का मतलब भी के सामने है, तो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। आपको सेंस में ध्यान देना है। जब भी फेस टू फेस की कंडीशन हो तो आप बिफोर को यूज करोगे
और जब सेंस एक ही डायरेक्शन में हो, फेस टू फेस ना हो, तो आप अहेड ऑफ का यूज करोगे। रिया ने सबके सामने गाली दी। रिया अब्यूज्ड बिफोर एवरीवन, सेंस है फेस टू फेस का। उसने मेरे सामने लेटर लिखा। ही रॉट अ लेटर बिफोर मी, मेरे सामने बिफोर मी। राहुल हमारे सामने गाना गा रहा था। राहुल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर अस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जो कि है अपोजिट। अपोजिट का भी यूज किया जाता है जब हिंदी वाक्य में शब्द हो के सामने या शब्द हो आगे, और जो सेंस हो के सामने या आगे का, वो हो दूसरी तरफ। दूसरी तरफ प्लस फेस टू फेस, आमने सामने। रेस्टोरेंट में वह मेरे सामने बैठी थी। यहां पर देखिए शब्द है के सामने, और यहां पर जो सेंस है वो ये है फेस टू फेस प्लस दूसरी तरफ। अब देखिए जब आप रेस्टोरेंट में बैठते हो तो आप एक दूसरे के सामने बैठते हो, पहली कंडीशन, और आप दूसरी तरफ बैठते हो, टेबल के दूसरी तरफ बैठते हो। इसको हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे, देखिए, शी वॉज सिटिंग अपोजिट टू मी इन रेस्टोरेंट। मेरा स्कूल मंदिर के सामने है, मतलब रोड है, रोड के इस तरफ स्कूल है और इस तरफ मंदिर है, और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। माई स्कूल इज अपोजिट टू टेम्पल। जिम के सामने पार्क है। जिम इज अपोजिट टू पार्क। मैंने अपनी गाड़ी होटल के सामने लगाई। आई पार्क्ड माई कार अपोजिट टू होटल, मतलब बीच में रोड होनी चाहिए। तो इस तरह से अपोजिट का यूज किया जाता है। अब देखिए आप एक रोड के किनारे खड़े हो और आपके ठीक सामने रोड की दूसरी तरफ एक मंदिर है, और मंदिर का फेस और आपका फेस आमने सामने है। तो यहां पर भी आप अपोजिट का यूज करोगे। आप बोलोगे द टेम्पल वॉज राइट अपोजिट टू मी, मंदिर मेरे ठीक सामने था। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन, जो कि है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का भी यूज किया जाता है जब शब्द हो हिंदी वाक्य में के सामने। किसके सामने? समवन के सामने, समथिंग के सामने, किसी इंसान के सामने या किसी चीज के सामने। यहां पर जो सेंस होगा के सामने का, वो सेम उसी तरह होगा जिस तरह हमने अहेड ऑफ में देखा और बिफोर में देखा। जिस भी हिंदी वाक्य के लिए आप अहेड ऑफ का यूज करोगे, उसकी जगह आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो, और जिस भी वाक्य में आप बिफोर का यूज कर सकते हो, वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। कोई डिफरेंस नहीं है। हमने क्या सीखा था अहेड ऑफ में, कि सामने हो लेकिन फेस टू फेस ना हो, सब एक डायरेक्शन में हो। और बिफोर में हमने क्या देखा था, हिंदी वाक्य में शब्द हो के सामने और जो सेंस हो वो हो आमने सामने का, फेस टू फेस का। जहां जहां अहेड ऑफ और बिफोर का यूज हो सकता है, उन जगहों पर हम इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ के भी कुछ वाक्य देख लेते हैं। रिया ने सबके सामने गाली दी। रिया अब्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इसको हमने बिफोर में किस तरह बोला था, रिया अब्यूज्ड बिफोर एवरीवन। तो चाहे आप बिफोर बोलो या इन फ्रंट ऑफ बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, आमने सामने और फेस टू फेस। उसने मेरे सामने लेटर लिखा। ही रॉट अ लेटर इन फ्रंट ऑफ मी। बिफोर में हमने बोला था ही रॉट अ लेटर बिफोर मी। राहुल हमारे सामने गाना गा रहा था। राहुल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ अस। बिफोर में हमने बोला था राहुल वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर अस। वह मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी। इसकी जगह हम इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस तरह इन फ्रंट ऑफ, अहेड और बिफोर का मिक्सचर है। जहां जहां आप बिफोर और अहेड को लगा सकते हो, वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ को लगा सकते हो। अगर आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो इस यूट्यूब चैनल पर आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप भी उस वीडियो को देख सकें। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।